शुक्र है अब शादी सही से निपट गई। सारे मेहमान नई दुल्हन को देख के भी चले गए। प्रिया बहू, लो इनसे मिलो, ये तुम्हारी छोटी ननंद है। सब मेहमानों से तो मिल ली, अपनी छोटी ननंद से भी मिल लो। हाँ भाभी, मुझे अच्छी तरीके से देख लो। अब मैं रोज़ तुम्हारे यहाँ आकर तुम्हें परेशान किया करूँगी। दीदी, ऐसा क्यों बोल रही हो? आप हमारे घर आओगी तो हमें अच्छा लगेगा। इसमें परेशान होने वाली बात क्या है? अरे भाभी, तुम्हें नहीं मालूम है, मैं यहीं तुम्हारे पड़ोस में रहती हूँ। 2 घर छोड़ के तीसरा घर मेरा ही है। हाँ बहू, कविता सही बोल रही है। कविता का तो एक पैर ससुराल में रहता है और एक पैर मैके में रहता है। जब भी इसका मन करता है ये घर आ जाती है और कभी कभी तो पूरी बारात को ले आती है अपने साथ। हाँ भाभी, माँ जी सही बोल रही हैं। तुम्हारे नंदोई निखिल जो हैं वो 3 भाई हैं। जब भी उन लोगों का मन होता है वो यहीं आ जाते हैं। उनको कभी लगता नहीं उनके छोटे भाई की ससुराल है। निखिल के तीनों भाई का एक बड़ा कारोबार है। तीनों भाई साझे में वही काम करते हैं। अभी तक मुझे वहाँ ये नहीं लगता कि मैं अजनबी के घर हूँ। मुझे सब लोग अपने ही लगते हैं और हम देवरानी जिठानी में बहुत ज़्यादा प्यार और मेल मोहब्बत है। हाँ फिर तो दीदी बहुत अच्छी बात है, बहुत मन लगता होगा तुम्हारा। कविता प्रिया को सारी बातें बता देती है। कविता की बात सुनकर प्रिया को कुछ अजीब नहीं लगता। अभी तो प्रिया बहुत ज़्यादा खुश थी कि उसकी ननंद भी घर के पास में रहती हैं, उसे कोई परेशानी नहीं होगी। अगले दिन प्रिया किचन में खाना बनाती है, तभी कविता और निखिल आ जाते हैं। कविता अपनी भाभी से बोलती है, अरे भाभी, तुम खाना बना रही हो? हम तो सही टाइम पे आ गए, हम भी आज यहीं खाना खाएंगे। हाँ दीदी, तुमने बहुत अच्छा किया, अब मैं खाना लगाने ही वाली थी। चलो आप सब भी बैठ जाओ, सब जने साथ में खाना खाएंगे। अरे वाह भाभी, तुम्हारे हाथ का हलवा तो कितना टेस्टी और लाजवाब है। भाभी, मेरा हलवा खाने तो और ज़्यादा मन कर रहा है। निखिल की ये बात सुनकर प्रिया मन में सोचती है, मेरे हाथ का हलवा इतना अच्छा लगा है, मेरे लिए भी कुछ नहीं छोड़ा। क्या यार, मुझे अब फिर खाना बनाना पड़ेगा। इन लोगों ने तो मुझसे एक बार भी नहीं कहा कि साथ में मैं भी खाना खा लूं। और मुझे कितनी भूख लग रही है, खाने का टाइम भी ज़्यादा हो गया है, पर इन लोगों को तो खुद को खाना चाहिए। अब जब भी भाभी के हाथ का खाने को मन क्या करेगा, मैं भाभी के यहाँ खाना खाने आ जाया करूँगा। हाँ सही बोल रहे हो, ये अपना ही घर समझो, जब भी मन क्या करे आ जाया करना। निखिल और कविता दोनों चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद प्रिया देखती है कविता के साथ में एक आदमी और था। प्रिया उनको देखकर चौंक जाती है। कविता प्रिया से बोलती है, भाभी, ये मेरे बड़े जेठ हैं, अभी हम घर को जा ही रहे थे। निखिल ने आपके खाने की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी तो ये बोले मैं भी भाभी के हाथ का खाना खा के आऊँगा। फिर मैं आपके हाथ का खाना खिलाने यहाँ ले आई। जी दीदी, आप बैठो, मैं अभी हलवा बना के लाती हूँ। प्रिया किचन में जाती है, हलवा बनाती है। खाना बनाते बनाते बहुत मन में गुस्सा करती है क्योंकि प्रिया को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। प्रिया ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। जब भी प्रिया खाना बनाती, कविता के साथ में कोई ना कोई आ जाता था। अरे वाह भाभी, तुमने तो वाकई में ऐसी हलवा बनाया है जैसे निखिल हलवे की तारीफ़ कर रहा है। हलवा तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बाकी में कविता, तुम्हारी भाभी बहुत ही अच्छी हैं, वरना इस माहौल में तो लोगों को 2 रोटी भी भारी पड़ती हैं। और देखो, तुम्हारी भाभी ने तो पूरे ख़ानदान को खाना खिलाया है। अब कविता का रोज़ का यही हो गया था। कभी कविता अकेली आ जाती थी तो कभी पूरी बारात के साथ आ जाती थी। प्रिया को उन सब लोगों के लिए खाना बनाना पड़ता था। प्रिया सब लोगों के लिए खाना बनाकर थक जाती थी और प्रिया के लिए बाद में भी खाना नहीं बच पाता था। एक दिन अचानक में प्रिया के घर में आग लग जाती है। प्रिया की सास सरला बोलती है, बहू देखो, घर में आग लग गई है, जल्दी से बाहर निकलो।
प्रिया और सरला घर से बाहर आ जाती हैं। उन लोगों का घर पूरा जल जाता है। माँ जी, अपना घर तो पूरा जल गया है, अब हम लोग कहाँ जाएंगे और कहाँ रहेंगे। प्रिया की ये बात सुनकर कविता बोलती है, अरे भाभी, तुम टेंशन क्यों ले रही हो, मेरा घर तो है ना, और मैं तुम्हें अपना कमरा दूंगी, वहाँ रहना। जब तक तुम्हारा घर तैयार नहीं हो जाता मेरे घर आराम से रहना। कविता प्रिया और अपनी माँ को अपना कमरा दे देती है। सरला का और प्रिया का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। प्रिया का घर बनकर तैयार हो जाता है। प्रिया, सरला और कविता अपने घर पहुंच जाती हैं। अरे वाह, ये अपना घर तो पहले से भी ज़्यादा अच्छा हो गया है। तभी कविता के बड़े जेठ बोलते हैं, ये पूरा घर तैयार हमने किया है। शुक्रिया भैया, तुम्हारा ये एहसान कैसे भूलेंगे। और जितना भी घर तैयार होने में पैसा लगा है वो सारा हिसाब किताब दे देना, हमें तुम्हारे पैसे भी तो लौटाने हैं। अरे भाभी, तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम गैर थोड़ी नहीं हो, हमारी भी तो भाभी हो, और हमारा फ़र्ज़ बनता है मेरे छोटे भैये के ससुराल के परेशान हों और हम उनकी मदद ना करें। जब भी हम तुम्हारे घर जाते हैं तुम हमारी खातिर तवज्जो भी तो इतनी करती हो, कभी ये एहसास नहीं होता तुम हमारी भाभी नहीं हो, सगी भाभीयों की तरह हमारा ख्याल रखती हो। अगर तुम्हें हमें कुछ देना भी है तो अपने हाथों का हलवा बना के खिला देना, पूरा हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। ये बात सुनकर सब लोग बहुत खुश होते हैं। अब प्रिया समझ जाती है रिश्ते पैसों से नहीं दिल से बनते हैं। ज़रूरी नहीं अपने ही खून के रिश्ते होते हैं, पराई भी अपने बन जाते हैं। कविता के ससुराल से जो भी आता था प्रिया अब उनको खुशी खुशी खाना खिलाती थी।